नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए क्लास 9th के लिए सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट जो आप लोग का 10 अगस्त को होने वाला है, उसके लिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट 1 है। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है, उसका क्या सही आंसर होगा, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग के परीक्षा में पूछे जाएंगे, वीकली टेस्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए इस सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जो सीमाएं हो वो किस देश को छूती है, नेपाल को छूती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर ही, इसमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। इसमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, तो ताजिकिस्तान का। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। साथ में आप लोग जो क्लास 9th के बच्चे हैं या जो क्लास 10th में, उन लोग को पता होगा क्लास 9th में हम लोग क्विज के मदद से हम लोग अपना बोर्ड एग्जाम का तैयारी करते थे। और इसमें भी जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में क्विज भी आप लोग को वेबसाइट की मदद से करवा देते हैं, जहाँ से आपका चैप्टर वाइज क्विज कर लेते हैं आप लोग। ठीक है, तो आज भी क्विज रहेगा। अगर इसके रिलेटेड ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर क्विज का सारा अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो क्विज जो भी चीज़ रहेगा सारा चीज़ अपडेट आप लोग को टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। फ्रांस की जो क्रांति वो कब शुरू हुई थी, 14 जुलाई 1789 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा, 14 जुलाई 1789 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई। 1789 ईस्वी में फ्रांस की जो क्रांति थी वो किसका शासनकाल में हुआ था, तो लुई 16वां। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर है 6 नंबर क्वेश्चन है, बुबरो राजवंश का लुई 16वां किस वर्ष राजगद्दी पर बैठा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को बताना है। चलिए, बुबरो राजवंश का लुई 16वां जो है किस वर्ष राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, किस देश से आग सान सू की का संबंध था। किस देश से आग सान सू की का संबंध था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 8 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। म्यांमार में किस तरह की सरकार थी। म्यांमार जो 9 नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार में किस तरह की सरकार थी, तो सेना का सरकार था। किसका सरकार था, सेना का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लोगों का शासन। क्या होता है, लोगों का शासन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है। ठीक है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंदिरा बिंदु। ठीक है, ऑप्शन उत्तर देख लीजिएगा, इंदिरा बिंदु। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, चीन की एकमात्र राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है। चीन की एकमात्र राजनीतिक पार्टी जो है उसका नाम क्या है, तो चीन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप लोग को पता है कि आप लोग से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 6 क्वेश्चन आप लोग के सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ में आप लोग का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा वहाँ पे ऑब्जेक्टिव का अभी तक है। और जो कुछ भी अपडेट होगा इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी आगे का एग्जाम का रिलेटेड जो कुछ भी अपडेट रहेगा वो आपको इस चैनल की मदद से आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा वो देखिएगा।
कन्याकुमारी विषुवत रेखा के समीप है और विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं, जबकि कश्मीर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसलिए कश्मीर में ग्रीष्म यानी गर्मी और शीत में ऋतु में दिन रात बराबर नहीं होते। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़ा होता है और शीत ऋतु में जो रात होता है वो बड़ी होती है। ठीक है, ये उसका उत्तर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव से रिलेटेड रहते हैं। अगर सब्जेक्टिव आप एक क्वेश्चन याद कर रहे हो तो आप वो मानो तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ही याद कर ले रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है 14 नंबर, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। ठीक है, इसका क्या उत्तर लिखेंगे वो देख लीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों को स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सिद्धांत से अवगत कराया। यह भावना धीरे धीरे विश्व के अन्य हिस्सों में पहुंच गई, जिससे विश्व और यूरोप के बाकी देश भी एक एक करके आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभरने लगे। उपनिवेशी शक्तियों के साथ लोकतंत्र, उदारवाद और आज़ादी की भावना उपनिवेशों में भी पहुंची। इससे प्रभावित होकर उपनिवेश के लोगों ने अपना हक मांगना शुरू किया। हम कह सकते हैं कि आधुनिक दुनिया में हम जिस तरह से लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद का प्रसार देख रहे हैं वो फ्रांसीसी क्रांति का देन है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करना है, याद भी कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, जैकोबियन क्लब क्या है, इसके सर्व प्रमुख नेता का नाम बताएं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो देखिएगा। यहाँ पर उत्तर क्या होगा, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में घरेलू राजनीति में कुछ नए तत्व खड़े हुए, कुछ राजनीतिक विचारधारा खड़ी हुई। ये विधानसभा तक से प्रतिस्पर्धा करने लगी। इनमें जैकोबियन क्लब अधिक विख्यात थे मतलब प्रसिद्ध थे। ठीक है, जैकोबियन क्लब में विधानसभा के अनेक सदस्य तथा पेरिस के नागरिक सम्मिलित थे। इस क्लब की बैठक नियमित रूप से होती थी। इसमें बड़े गर्मजोशी के साथ अपनी बात रखते थे। रोबेस्पियर इस क्लब का प्रसिद्ध नेता था। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि जैकोबियन क्लब के प्रसिद्ध नेता कौन थे, तो यहाँ पर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख पा रहे, रोबेस्पियर इस क्लब के प्रसिद्ध नेता थे। फ्रांस के लगभग 2000 नगरों एवं गाँवों में इस क्लब की शाखाएँ फैली हुई थी और सभी शाखाएँ पेरिस के केंद्रीय क्लब के आदेशों का पालन करती थी। सभी शाखाएँ किसका पालन करती थी, केंद्रीय क्लब की। ठीक है, केंद्रीय क्लब के आदेशों का पेरिस की केंद्रीय क्लबों के आदेशों का पालन करती थी। विधानसभा पर इसका प्रभाव कायम हो गया था। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रायः लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क दिए जाते हैं, स्पष्ट करें। ठीक है, प्रायः लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क दिए जाते हैं, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर क्या लिखिएगा वो देख लीजिएगा। लोकतंत्र के खिलाफ अधिकांशतः निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। कौन कौन से तर्क है भैया, उसको देख लीजिएगा। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। ठीक है, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोग में बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले लेते हैं। डी नंबर क्या है, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, और ई नंबर क्या है, सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिएगा, आंसर नोट कर लीजिए, आंसर को याद कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो में हम आपको 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव बताए हैं और इसी प्रकार से आप लोगों को वीकली टेस्ट में 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अपने चैप्टर नंबर जैसे कि आप लोग किताब पढ़ लीजिए, हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ लीजिए, फिर से राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर 1 पढ़ लीजिए। ठीक है, यहीं से आप लोग को क्वेश्चन वीकली टेस्ट में पूछे जाएंगे जो 10 तारीख यानी कल होने वाला है। साथ में आप लोगों को क्विज बता देते हैं। क्विज अगर आप लोग करना चाहते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड क्विज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा या आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी हम आप लोग को लिंक सेंड कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।